केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। मोदी सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है जिसका नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बता दें कि ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस पेंशन स्कीम के क्या लाभ होंगे, किन कर्मचारियों को मिलेंगे, ये योजना कब से लागू होगी, आइए विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कि ये कब से लागू होगी इसके बारे में। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे क्या क्या बताया, देखिए इस वीडियो में। दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स है, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक वैकल्पिक स्कीम होगी, यानी कि अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में जो स्कीम चाहे उसे चुन सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी दोनों में से किसी एक पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेंगे और नई स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया है लेकिन रिटायर हो चुके हैं। तो वही बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डिटेल के बारे में बताते हुए कहा गया कि इस स्कीम में 4 पिलर है। इन सभी को विस्तार से बताते हुए अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, देखिए। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे of 12 months before superannuation, उसका 50%। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए, तब कई बड़े खर्चे आते हैं। इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स
विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगी। तो वही बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। आइए बात करते हैं कि एनपीएस से कैसे अलग है यूपीएस स्कीम। अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। 14% हिस्सा सरकार अपनी ओर से देती है। अब यूपीएस में कर्मचारियों को कोई भी हिस्सा नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। यूपीएस स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आपका क्या कुछ कहना है? किस तरह से ये सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी? इस स्कीम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।